In a car race, A beats B by 45 km, car B beats car C by 50 km, and car A beats car C by 90 km. The distance in kilometer over which the race has been conducted is. सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन पे नजर डालें, जो कार ए है वो कार बी को 45 किलोमीटर से बीट करती है। मान लीजिए जो रेस की लेंथ है वो है x किलोमीटर, तो यहां पर जब कार ए x किलोमीटर मूव करती है तो कार बी उससे 45 किलोमीटर कम यानी कि x माइनस 45 किलोमीटर मूव करती है। कार बी बीट्स कार सी बाई 50 किलोमीटर। उसी रेस में जब कार बी x किलोमीटर चलेगी तो कार सी जो है वो उससे 50 किलोमीटर कम चलेगी। ना जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉमन मेंबर है वो है बी, हम इसकी वैल्यू मैच करा देते हैं। दैट मीन्स जब कार ए x किलोमीटर चलती है तब कार बी चलती है x माइनस 45। जब कार बी x माइनस 45 चलेगी तब कार सी कितना चलेगी, हमें बस ये पता करना है। तो जब कार बी x किलोमीटर चलती है तो ये x माइनस 50, जब कार बी 1 किलोमीटर चलेगी तो ये x माइनस 50 अपॉन x, और जब कार बी x माइनस 45 किलोमीटर चलेगी तो ये चलेगी x माइनस 50 अपॉन x इंटू x माइनस 45। नाउ अगर हमें ये पता करना हो कार ए कार सी को कितने किलोमीटर से बीट करती है तो हमें इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस निकालना होगा। सो x माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 45 डिवाइडेड बाई x, ये हमें 90 किलोमीटर गिवन है। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 95x प्लस 50 इंटू 45, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या डायरेक्टली वैसे ही लिखते हैं। अच्छा, जो नीचे x है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 90x हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 95x माइनस 2250 इज इक्वल टू 90x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 2250, देयरफॉर x इज इक्वल टू 450। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। The distance from B to C is thrice that from A to B. एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ये पॉइंट हो गया है B और ये हो गया है C। So the distance from B to C, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस का थ्राइस है। 2 trains travel from A to C via B. Let us say ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। The speed of train 2 is double that of train 1 while traveling from A to B, and their speeds are interchanged while traveling from B to C. The ratio of the time taken by train 1 to that by train 2 in traveling from A to C. पूरा क्वेश्चन रेशियो में पूछा गया है और सारी जानकारी भी रेशियो में अगर आपको दी जाए तो आपको x और y लेके क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेट अस से यहां पर ट्रेन 1 की स्पीड हमने अज्यूम कर ली है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन 2 की स्पीड इससे डबल होगी 20। यहां पर ट्रेन 2 की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 1 की स्पीड हो जाएगी 20। आप यहां पर कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैंने ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस अज्यूम कर लिया है तो ये इसका ट्रिपल 120 किलोमीटर होगा। अब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेन 1 को टोटल कितना टाइम लगेगा? 40 upon 10 that is 4 hours plus 120 upon 20 that is 6 hours is to what about train 2? 40 upon 20 2 hours plus 120 upon 10 that will be 12 hours. ये हो गया है 10 is to 14 और हमारा जो डिजायर्ड रेशियो है वो आ जाएगा 5 is to 7। तो क्या जरूरी है कि हम इस वैल्यू को यहां पर 40 और 120 ही लें? आप चाहें तो इस वैल्यू को 60 और इसे 180 ले सकते हैं।
एंड लेट अस सी क्या उससे हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा। 60/10 is 6 plus 180/20 is 9. 60/20 is 3 plus 180/10 is 18. This is 15:21 and again we are getting the ratio as what? 5:7. तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरह की वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत फायदेमंद रहता है। Two circular tracks T1 and T2 of radii 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. Starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track 1 and track T2 at speeds 15 km per hour and 5 km per hour respectively. The number of full rounds that Ram will make before he meets Rahim again for the first time is. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, इसे नाम दे देते हैं T1। ऐसे ही अच्छा, इस जो सर्कुलर ट्रैक हमारे पास T1 है इसकी रेडियस है 100 मीटर्स। एक और सर्कुलर ट्रैक ये फर्स्ट सर्कुलर ट्रैक को टच कर रहा है, नाम है T2, रेडियस 20 मीटर। ये इसे टच कर रहा है पॉइंट A पर। दो पर्सन्स हैं राम एंड रहीम। ट्रैक 1 पे जो पर्सन राम है वो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। और ट्रैक 2 पर रहीम है, इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कहती है, राम का एक राउंड जो कवर करने का टाइम है आप वो निकालें, क्योंकि ये दोनों पर्सन इसी जगह पर मिल सकते हैं। इसका मतलब है हर एक पर्सन को फुल राउंड करना होगा। तो राम का एक राउंड करने का टाइम हमें निकालना होगा, ऐसे ही रहीम का एक राउंड करने का टाइम निकालना होगा। इन दोनों ही टाइमिंग्स का अगर हम एलसीएम लें तो हमें ये पता चलेगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स या आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स या आफ्टर हाउ मेनी आवर्स will these two persons be together again at point A। एक बार वो टाइम आ जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि राम उतनी देर में कितना डिस्टेंस चलता है, और उस डिस्टेंस को अगर हम ट्रैक T1 की जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है पर इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि हर चीज को हम यहाँ पर रेशियो में बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो क्विक अप्रोच होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पर राम और रहीम दोनों को लिख देते हैं। मान लीजिए रहीम जो है, बिकॉज रहीम की स्पीड स्लोअर है और वो स्मॉलर ट्रैक पे रन कर रहा है, लेट अस इमेजिन कि वो 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब हम राम की बात करते हैं। राम की स्पीड रहीम की स्पीड की 3 टाइम्स है, तो अगर सेम ट्रैक पे राम को दौड़ना होता तो वो 1 मिनट में 3 राउंड्स पूरा करता, अज्यूमिंग कि वो सेम ट्रैक T2 पर ही रन कर रहा है। क्योंकि उसकी स्पीड ट्रिपल है तो इन द गिवन टाइम वो 3 राउंड्स पूरा करता। बट वो एक्चुअल में रन कर रहा है ट्रैक 1 पर, और ट्रैक 1 की जो लेंथ है वो ट्रैक 2 की लेंथ की 5 टाइम्स होगी। याद रखिए रेडियस गिवन है हमें दोनों की, पर जो हमारा ट्रैक है उसकी लेंथ होती है 2πr। तो 2π तो दोनों में कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इनकी ट्रैक्स की लेंथ का जो रेशियो होगा वो इनकी रेडाई का रेशियो होगा, दैट इज 5:1। तो राम अगर ट्रैक T2 पे रन करता तो वो 3 राउंड्स पूरा करता, बट क्योंकि राम ऐसे ट्रैक पे रन कर रहा है जिसकी लेंथ T2 से 5 टाइम्स है, तो वो 1 मिनट में 3/5 राउंड्स ही ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स इन दोनों पर्सन का सेम टाइम में जो राउंड्स पूरे कर रहे हैं उसका रेशियो है 3:5। हाँ, ये राउंड हो रहा है ट्रैक 1 पे और ये राउंड हो रहा है ट्रैक 2 पर। जब ये मिलेंगे उस समय दोनों को कंप्लीट राउंड करने होंगे, दैट मींस T2 5 राउंड करेगा और T1 3 राउंड्स करेगा, तब ये लोग पहली बार मिलेंगे। और हमसे पूछा गया उस समय राम कुल कितने राउंड्स करेगा, जवाब होगा 3। तो हमारा ये ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देंगे। अच्छा, अगर हम मान लीजिए यहां पर ये कहें
कि ये 2.5 राउंड्स करेगा और ये 1.5 राउंड्स करेगा, तो ये दोनों ही पर्सन उस समय इन पोजीशंस पर होंगे, एक साथ नहीं होंगे। एक साथ होने के लिए दोनों के जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आसान है, वरना थोड़ा सा आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम लग सकता है। A and B are 2 points on a straight line। यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। राम रन्स फ्रॉम A to B। ओके, तो राम जो मूव कर रहे हैं वो A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, while Rahim runs from B to A। So this is Rahim going from B to A after crossing each other। Let us say ये दोनों ही पर्सन्स एक दूसरे को C पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद में राम एंड रहीम reach their destinations in 1 minute and 4 minutes respectively। That means यहां से और यहां आने में राम को 1 मिनट का टाइम लगेगा और यहां से यहां आने में रहीम को 4 मिनट्स लगेंगे। If they start at the same time, then the ratio of Ram's speed to Rahim's speed is। एक साथ दोनों ने चलना शुरू किया। Let us assume राम को A से C आने में T मिनट्स लगे हैं। क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, रहीम को भी B से C आने में T मिनट्स लगेंगे। क्योंकि एक साथ चलना शुरू किया और C पर मिल गए, मतलब इनका जो ट्रैवलिंग टाइम है मिलने तक वो सेम होगा। यहां से यहां राम इज टेकिंग 1 मिनट एंड यहां से यहां रहीम इज टेकिंग 4 मिनट्स। दोनों में से किसी ने भी अपनी स्पीड चेंज नहीं की है। तो A to C जो जर्नी है उसका टाइम टेकन रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा T/4 और B to C जो टाइम टेकन रेशियो है वो 1/T होगा। क्योंकि दोनों ही पर्सन्स ने अपनी स्पीड ऑल्टर नहीं की है, तो किसी भी डिस्टेंस को चलने में इन्होंने जो टाइम लिया है उसका रेशियो हर बार सेम होगा। ये हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। T² = 4। टाइम को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो T की वैल्यू आ गई है 2। अगर ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो किसी भी डिस्टेंस को रन करने में इन्हें जो टाइम लगेगा वो रेशियो 2/4 यानी कि 1:2 हो जाएगा। और हमें मालूम है सेम डिस्टेंस को चलने में अगर टाइम टेकन रेशियो 1:2 है तो इनकी रेस्पेक्टिव स्पीड का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 2:1। और यही हमें निकालने के लिए कहा गया है, रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम स्पीड इज 2:1। ये वाला ऑप्शन हम आंसर मार्क कर। अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी आपको मिले तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, इसका इस्तेमाल करके आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द 2 पर्सन्स A एंड B इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय B अपॉन टाइम टेकन बाय A और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। यहां पर TA और TB रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन बाय देम टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो अगर ये वैल्यू हम यहां पुट करें तो स्पीड ऑफ राम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ रहीम, ये रेशियो क्या होगा, टाइम टेकन बाय रहीम अपॉन टाइम टेकन बाय राम, एंड इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। Anil, Sunil and Ravi run along a circular path of length 3 km starting from the same point at the same time and going in the clockwise direction. If they run at speeds of 15 km per hour, 10 km per hour and 8 km per hour respectively, how much distance in kilometer will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point? एक सर्कुलर ट्रैक हम यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 3 पर्सन्स हैं, अनिल, सुनील एंड रवि। ये तीनों ही एक साथ रन करना शुरू करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। इनकी स्पीड्स भी हमें गिवन है। अनिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, सुनील की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और रवि की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर।
हमें मालूम करना है कि रवि उस समय तक कितना डिस्टेंस चलेगा जब अनिल एंड सुनील विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ना हम ये चाहते हैं कि ये अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिले। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता करना होगा कि अनिल को स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा। ट्रैक की लेंथ हमें गिवन है 3 किलोमीटर, तो अनिल को जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आंसर हमारा आवर्स में आएगा, इसे मिनट्स में बदल देते हैं। 15 4 टाइम्स तो 12 मिनट्स। हर 12 मिनट्स के बाद अनिल वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। व्हाट अबाउट सुनील? 3 किलोमीटर, इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर को मिनट में बदल देते हैं, 18 मिनट्स। तो आफ्टर एवरी 18 मिनट सुनील वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो ये दोनों कब मिलेंगे? हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जो 12 की टेबल में भी आए और 18 की टेबल में भी आए, यानी इन दोनों का एलसीएम, और वो है 36 मिनट्स के बाद। 36 मिनट्स में अनिल 3 राउंड्स कर चुका होगा और सुनील 2 राउंड, और दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे। तो 36 मिनट्स में दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पता करना है रवि तब तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। रवि की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। 36 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पता करने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 टाइम्स, 4 15 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। 24/5 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4.8। यहाँ पर हमने 60 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया है। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। A and B are two railway stations 90 किलोमीटर अपार्ट। हम यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन बना लेते हैं, एक है A और एक है B, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर का। अ ट्रेन लीव्स A at 9 AM। लेट अस से इस ट्रेन का नाम हमने दे दिया है T1। इट लीव्स at 9 AM हेडिंग टूवर्ड्स B at a speed 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज हेडिंग टूवर्ड्स B। Another train leaves B at 10:30 AM। लेट्स से इस ट्रेन का नाम है T2। 10:30 AM पे heading towards A। Now this train is moving towards A और इसकी स्पीड हमें गिवन है 20 किलोमीटर्स पर आवर। द ट्रेन मीट ईच अदर एट। एक आसान क्वेश्चन जहां पर हमें बस ये पता करना होगा कि जैसे ये ट्रेन 10:30 और ये 9 AM पे रवाना हुई, तो पहले 10:30 AM पे ये ट्रेन कहाँ पहुंचेगी। लेट अस से ये ट्रेन पहुंचेगी पॉइंट सी पर, तो ट्रेन 1 यहाँ पहुंच जाएगी। 9 AM टू 10:30 AM इट इज 1.5 आवर। 1.5 आवर में हमारी ट्रेन 1 जो है वो कितना डिस्टेंस चलेगी, 40 इंटू 1.5 दैट इज 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेन 1 कवर कर चुकी है, टोटल 90 है। इसका मतलब है ये डिस्टेंस बचा है 30 किलोमीटर। ट्रेन 1 की स्पीड अभी भी 40 है। टाइमिंग जो है वो हो गए हैं 10:30 AM। ये डिस्टेंस बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ये इन दोनों ट्रेन्स को मिलकर कवर करना है। तो कितना टाइम लगेगा, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, गैप टू बी कवर्ड, सो द डिजायर्ड टाइम इज इक्वल टू गैप टू बी कवर्ड अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड्स। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 40 + 20 ये हो गया है 60। सो अभी हाफ एन आवर और लगेगा इन दोनों ट्रेन्स को मिलने में। अभी टाइम हो रहा है 10:30 AM। इसमें अगर हम हाफ एन आवर ऐड कर दें तो टाइम होगा 11 AM। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Vimla starts for office every day at 9 AM and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हम एक काम करते हैं, ये दो पॉइंट्स हम बना लेते हैं। लेटेस्ट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके घर को और ये ऑफिस को। तो एवरी डे शी लीव्स एट 9 AM। अगर वो 40 की स्पीड से चलती हैं तो रीचेज ऑन टाइम, लेटेस्ट से टाइम टेकन इज T1। ओके,
शी इज लेट बाई 6 minutes इफ शी ड्राइव्स एट 35 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 35 की स्पीड से मूव करती हैं, देन द टाइम टेकन बाय हर इज 6 minutes एक्स्ट्रा। लेटेस्ट से इस टाइम को हमने नाम दे दिया है T2, और T2 जो है वो T1 से 6 minutes एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पर एक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि स्पीड्स का रेशियो है 40/35, और जो इनकी स्पीड्स का रेशियो होगा दैट इज 8:7, इसका रेसिप्रोकल इनका टाइम टेकन रेशियो होगा टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, तो वो रेशियो हो जाएगा 7/8। और ये रेशियो हमें क्या गिवन है, T1/T2। T2 इज नथिंग बट T1 + 6। यहाँ पर हमने T1 को मिनट्स में ले लिया है, और तो T2 भी ऑटोमेटिकली मिनट्स में आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 7T1 + 42 is equal to 8T1. That means T1 is equal to 42 minutes. तो ये जो पूरी जर्नी है विमला 42 मिनट्स में ट्रैवल करती है अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड 40 की स्पीड पे चले, और अगर वो 35 की स्पीड से चलती हैं तो 42 + 6 48 मिनट्स वो लेंगी। तो यहाँ पर हम इनिशियल जो टाइम है, जो यूजुअल टाइम है, उसे लिख देते हैं 42 मिनट्स, और अब T2 की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं होगी। One day she covers 2/3 of her distance to office in 1/3 of her usual time. 2/3 of the distance की हमें जरूरत नहीं है। ये हमने इसको 3 पार्ट्स में बना दिया है। तो अगर नॉर्मल वो अपनी स्पीड से चलती तो 2/3 डिस्टेंस चलने में उन्हें 14 + 14 28 मिनट्स लगना चाहिए था, राइट। लेकिन यहां पर वो 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम में पहुंच रही है, मतलब यहां से और इस पॉइंट पे आने में टाइम लेना चाहिए था 28 मिनट्स, ले रही हैं 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, दैट मीन्स 14 मिनट्स, एंड देन स्टॉप्स फॉर 8 मिनट्स। लेट्स से इस पॉइंट सी पर वो 8 मिनट का स्टॉपेज दे रही हैं। अब तक टोटल 14 + 8 22 मिनट्स गुजर चुके हैं। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच शी शुड ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच द ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। अच्छा, टोटल टाइम ऑफिस जाने में 42 मिनट लगना चाहिए। 14 + 8 22 हो चुका है, मतलब सी से बी का डिस्टेंस उन्हें 20 मिनट्स में कवर करना है, तब वो ऑन टाइम होंगी। नॉर्मली ये डिस्टेंस कवर करने में उन्हें 14 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि 28 मिनट ए से सी आने में और सी से बी जाने में 14 मिनट्स। तो दोनों ही केसेस में जो टाइम टेकन है उसका रेशियो हमें मालूम है। टाइम टेकन रेशियो है 14/20 या 7/10। सेम डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो 7/10 है। इनकी स्पीड का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 10/7। फर्स्ट केस में स्पीड तो हमें मालूम है 40, सेकेंड केस में जो स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। लेट अस से दिस इज x, तो 0 यहां पर हम कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू 7 × 4 करने पर 28 किलोमीटर पर आ जाएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Two trains cross each other in 14 seconds when running in opposite directions along parallel tracks. क्रॉसिंग टाइम का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है क्रॉसिंग टाइम t is equal to L1 plus L2 divided by relative speed। अगर हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम इनकी स्पीड्स को ऐड कर देंगे। तो क्रॉसिंग टाइम हमें 14 सेकेंड्स गिवन है। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग। लेट अस से फास्टर ट्रेन वो है जिसकी स्पीड v1 है, तो हमारे पास में L1 की वैल्यू आ गई है 160। क्रॉसिंग टाइम t जो है वो हमें गिवन है 14 seconds. So the faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. ना जब एक ट्रेन लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग टाइम हमें गिवन है 12 सेकेंड। ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है 160 मीटर। लैंप पोस्ट की लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू ट्रेन, तो उसे हम 0 ले लेते हैं। लैंप पोस्ट स्टेशनरी है,
तो जो ट्रेन मूव कर रही है उसी की स्पीड हम रिलेटिव स्पीड लिखेंगे और वो होगी v1। तो इस कंडीशन से हम v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा 160 डिवाइडेड बाई 12। दोनों ही नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो 40/3 मीटर्स पर सेकेंड हमारी फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई है। If the speed of the other train is 6 km per hour less than the faster one. Now 6 km per hour को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए इसे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड फास्टर ट्रेन के मुकाबले 5/3 मीटर पर सेकेंड कम है, तो यहां से हम v2 निकाल सकते हैं 40/3 माइनस 5/3। तो ये वैल्यू हो गई है 35/3 मीटर पर सेकेंड। हमें जो दूसरी ट्रेन है यानी L2 की लेंथ हमें निकालनी। अब सिर्फ वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। क्रॉसिंग टाइम है 14, L1 इज 160, L2 हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय V1 ये हो गया है 40/3 एंड V2 35/3। 40/3 और 35/3 ऐड करेंगे तो 75/3। 75 3 से डिविजिबल है, विल गेट 25। तो 25 into 14 अगर हम करेंगे तो we will get 350 and this is equal to L2 plus 160. Therefore L2 will be 190। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Two trains A and B are moving in opposite directions. Their speeds being in the ratio 5:3. The front end of A crossed the rear end of B 46 seconds after the front ends of the trains had crossed each other. It took another 69 seconds for the rear ends of the trains to cross each other. The ratio of length of train A to that of train B is। दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन A एंड ट्रेन B। लेट अस से ट्रेन A की लेंथ है L1 और ट्रेन B की लेंथ है L2। इन दोनों की स्पीड्स का रेशियो है 5:3। इसे हम मान लेते हैं 5x और इसे हम मान लेते हैं 3x। क्रॉसिंग टाइम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स जिनका क्रॉसिंग टाइम हमसे पूछा गया है। नॉर्मली हम फॉर्मूले में यूज करते हैं L1 plus L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, पर यहां हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। द फ्रंट एंड ऑफ A crossed the rear end of B 46 seconds after the front ends of the trains had crossed each other। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां एक सिचुएशन बना लेते हैं। ये इनिशियल पोजीशन हम बना लेते हैं। से ये हमारी ट्रेन A है और ये हमारी ट्रेन B है। इस पोजीशन पे जहां पर ट्रेन A का फ्रंट एंड ट्रेन B के फ्रंट एंड को क्रॉस कर रहा है, से लेके ट्रेन A का फ्रंट एंड ट्रेन B के रियर एंड को क्रॉस कर रहा है, और क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, थोड़ी देर बाद में मे बी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर हमारी जो ट्रेन A है उसका फ्रंट एंड ये होगा और हमारी जो ट्रेन B है ये उसका रियर एंड होगा। नाउ ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो हमारा ट्रेन A का फ्रंट एंड है उसने यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, करेक्ट। और ये L2 है क्योंकि हमने ट्रेन B की लेंथ क्या मानी है L2। तो यहां पर फॉर्मूले में हमें L1 plus L2 यूज नहीं करना होगा, सिर्फ ट्रेन A का फ्रंट एंड ट्रेन B के फ्रंट एंड से रियर एंड तक पहुंच गया है। सो दैट मींस द टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है इस पूरे प्रोसेस में वो है ट्रेन B की लेंथ, दैट इज L2। तो L2 तो वो ट्रेन की लेंथ हो गई जो हमें क्रॉस करनी है। रिलेटिव स्पीड बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमें गिवन है 46 सेकेंड्स। तो इससे L2 हमारे पास आ जाएगा 46 into 8x। नेक्स्ट जानकारी क्या दी है, इट टुक अनदर 69 seconds फॉर द रियर एंड्स ऑफ द टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ना ट्रेन A का रियर एंड ये रहा। अब आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन ऐसी हो जब ट्रेन B का जो रियर एंड है वो ट्रेन A के रियर एंड को क्रॉस कर जाए,
दैट मीन्स मे बी हम यहां पर इस पोजीशन को ले लेते। तो ट्रेन बी का जो रियर एंड है वो यहां आ चुका है। तो यहां से यहां आने में अब हमें सिर्फ ट्रेन ए की लेंथ क्रॉस की गई है जो कि है L1। तो हमारे फॉर्मूले में अब हम L1 लिखेंगे एंड अगेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी उनका सम और ये हमें 69 गिवन है। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 69 इंटू 8x। क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन A टू दैट ऑफ ट्रेन B पूछा गया है L1 अपॉन L2। L1 को अगर हम L2 से डिवाइड कर दें L2 है 46 इंटू 8x। 8x से कैंसिल हो गया है 23 3 टाइम्स 23 2 टाइम्स। तो हमारा डिजायर्ड रेशियो आएगा 3:2। जल्दबाजी में 2:3 आप मार्क मत करिएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि जनरली जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड। बट यहाँ आपको केयरफुल रहना था कब L1 का इस्तेमाल करना है और कब L2 का इस्तेमाल करना है। Meera and Amal walk along a circular track starting from the same point at the same time. हम एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ बना लेते हैं। लेट अस से दोनों ही पर्सन इस पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं। If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं that Amal 1 मिनट में A राउंड्स लेता है और मीरा 1 मिनट में M राउंड्स लेती है। 45 मिनट्स में क्या होगा? अमल जो है he will take 45 A rounds, मीरा will take 45 M rounds. Rounds taken by Amal is 3 more than rounds taken by मीरा। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है, इसे रीराइट कर लेते हैं। 15A minus 15M is equal to 1. Second situation, if they walk in the opposite directions, अगर दोनों इस तरह से मूव करना शुरू करें in the opposite direction, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. कहाँ मिलेंगे ये मैटर नहीं करता, लेट अस से वो यहां मिल रहे हैं। एक पर्सन यहां से यहां आएगा और दूसरा पर्सन यहां से यहां आएगा। इन दोनों ने मिलके एक राउंड पूरा किया है। तो 3 मिनट्स में अमल कितना चलेंगे? 3A राउंड्स। मीरा कितना चलेंगी? 3M राउंड्स और दोनों मिलके एक राउंड पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 आवर। M की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम 5 टाइम्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15A प्लस 15M इज इक्वल टू 5 और इसमें से ये वाली इक्वेशन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 15A माइनस 15M इज इक्वल टू 1 तो सब्ट्रैक्ट करने पर 15A तो कैंसिल हो जाएगा, 15M और 15M ये मिलके हो गया है 30M। दिस इज इक्वल टू 4। तो M की वैल्यू आ गई है 2/15। तो 1 मिनट में मीरा टेक्स 2/15 राउंड्स। क्वेश्चन पूछा गया है 1 आवर में वो कुल कितना राउंड लेंगी? 1 आवर यानी 60 मिनट्स। 1 मिनट में अगर वो 2/15 राउंड्स लेती है तो 60 मिनट्स में शी विल टेक 15 4 टाइम्स 60 4 into 2 8 राउंड्स। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप डायरेक्टली जो कंसेप्ट रेसेस से जुड़ा हुआ है वो इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अच्छा तरीका होता अगर आप इस तरह से इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते।